का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। फ्रेंड्स, जो तराइन का प्रथम युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें पे। चंद्रवार का युद्ध कब हुआ था? चंद्रवार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। चंद्रवार का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चंद्रवार का युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के मध्य हुआ था। प्रश्न नंबर 7वां। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न ऑनलाइनर है, सब काफ़ी अच्छे से सेट किए गए हैं, जो कि आपको अगर आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो ये आपको कंप्लीट पूरी तरह से याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8वां है। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, अब प्रश्न नंबर 10वां पर चलते हैं। खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध मुगल और राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के मध्य हुआ था। फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? चौसा का युद्ध फ्रेंड्स ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। अब प्रश्न नंबर 17 है। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 18। बिलग्राम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। प्रश्न नंबर 19। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध फ्रेंड्स अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 21। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1575 से लेकर 1576 ईस्वी तक लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 26 है। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय दमदम के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? दमदम के सैनिकों ने 23 जनवरी 1857 को विद्रोह किया था। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 28 है। 1857 की क्रांति में बहरामपुर के सिपाहियों ने कब विद्रोह किया था? 26 फरवरी 1857 ईस्वी को किया था। फ्रेंड्स, कृपया हम इसे बहुत स्पीड में प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि जिससे कि टाइम 1 ही घंटे में पूरे प्रश्न कवर हो जाएं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 29 है। मंगल पांडे ने कब विरोध किया था? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को किया था। मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित हैं? मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित हैं। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। प्रश्न नंबर 32। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था।
1857 की क्रांति का कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का कानपुर से नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रश्न नंबर 35। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक क्या था? स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 36। 1857 के विरोध को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 37 है, सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच चला था। सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण धार्मिक कर में वृद्धि था। प्रश्न नंबर 39, फकीर विद्रोह कब से कब तक चला था? फकीर विद्रोह 1776 से लेकर 1777 तक चला था। अहोम विद्रोह कब से कब तक चला था? अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी के मध्य चला था। पागलपंथी विद्रोह कब से कब तक चला था? पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 ईस्वी तक चला था। फ्रेंड, अब प्रश्न नंबर 42, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खां। संथाल विद्रोह कब से कब तक चला था? संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के मध्य चला था। पूरा पाषाण काल का समय क्या था? पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। फ्रेंड्स, 43 में होगा 1855 से 1856 तक, और पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रहालय अवस्था जुड़ी है पूरा पाषाण काल से। भीमबेटका संबंधित है प्रागैतिहासिक स्थल से। अब प्रश्न नंबर 47 में चलते हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 48 पे। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ नवपाषाण काल के समय मेहरगढ़ से मिला है। पशुपालन का संबंध कब से है? पशुपालन का संबंध मध्य पाषाण काल से है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है चिरांद। प्रश्न नंबर 52 है, कुंभकारी का प्रारंभ कब से हुआ था? कुंभकारी का आरंभ नवपाषाण काल से हुआ था। 14 लाख वर्ष पुराने उपकरण कहाँ मिले थे? 14 लाख वर्ष पुराने उपकरण महाराष्ट्र के बोरी स्थान से मिले थे। फ्रेंड्स, अब प्रश्न नंबर 54 पे चलते हैं। राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर को माना जाता है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दैमावास से। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 58 है, सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? लेखहिया इलाहाबाद से। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 59 पे चलते हैं। औजार की साक्ष्य कहाँ सर्वप्रथम मिला था? मिर्जापुर में मिला था। पहिया का आविष्कार सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि अज्ञात है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, यहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न वन लाइनर है, जो कि सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेंड, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 63 पे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता फ्रेंड जो थी, ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख
हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु क्या था? कुत्ता था। अब फ्रेंड आते हैं प्रश्न नंबर 65 पे। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? ऋग्वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 66 पे। प्रश्न नंबर 66 पे चलते हैं। फ्रेंड्स अब प्रश्न नंबर 66 पे चलते हैं। वैदिक संस्कृत के निर्माता किसको माना जाता है? वैदिक संस्कृत का निर्माता आर्यों को माना जाता है। फ्रेंड्स अब प्रश्न नंबर 67 है। उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ हो गया, कुलीन हो गया, आर्य का मतलब यही होता है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आए थे आर्कटिक क्षेत्र से, और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए हुए माने जाते हैं। वैदिक काल की देवी देवताओं का नाम था इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य था। फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 72 पे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। फ्रेंड प्रश्न नंबर 76। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। यजुर्वेद कौन से ग्रंथ हैं? यज्ञ संबंधी विधानों से संबंधित हैं। फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 78। अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में दिया गया है। किससे संबंधित है? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध, दही और मक्खन था। मानव द्वारा उपजाया गया प्रथम अन्न था जौ। उपनिषद की पुस्तकें हैं, ये दर्शन पे लिखी गई हैं। फ्रेंड प्रश्न नंबर 82 आता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में है। फ्रेंड प्रश्न नंबर 84 है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। प्रश्न नंबर 86 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। नहीं, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? एक कुशीनगर में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। प्रश्न नंबर 88 है। बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? ऋषभ देव माने जाते हैं। फ्रेंड प्रश्न नंबर 91 है। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट। और कहाँ पे हुआ था? ये वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। फ्रेंड प्रश्न नंबर 92 है। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। फ्रेंड्स चलते हैं अब प्रश्न नंबर 95 पे। महावीर ने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। महावीर ने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। महावीर के जीवन का अंत कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न नंबर 98 है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 99 पे। भगवान महावीर
का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। फ्रेंड प्रश्न नंबर अब 100 पे आते हैं। कौन से धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय अवधारणाओं में विश्वास नहीं करता था? जैन धर्म। फ्रेंड्स ये जो है विश्व विनाशकारी प्रलय अवधारणाओं में विश्वास नहीं करता था, जैन धर्म। प्रश्न नंबर 101 है, महाराजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि महाराजा हर्षवर्धन के बारे में। तो फ्रेंड्स महाराजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड प्रश्न नंबर 101, वेनसांग चीनी यात्री किसके दरबार में भारत आया था? फ्रेंड वेनसांग जो था हर्षवर्धन के दरबार में आया था। फ्रेंड्स हमें वेनसांग और फायान को लेके हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हर्षवर्धन में ह पहले आ रहा है और वेनसांग में भी ह पहले आ रहा है, इसलिए इसे हम रिमेंबर करेंगे। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? वेनसांग आया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 103 पे। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। फ्रेंड्स आते हैं प्रश्न नंबर 104 पे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अब प्रश्न नंबर आते हैं 105 पे। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व हुआ था। फायान किसके दरबार में आया था? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फ्रेंड जो वेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय में आया था और फायान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फ्रेंड प्रश्न नंबर 107 है, इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? चाणक्य के बचपन का नाम कौटिल्य था। और इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त है, जो कि बार बार पूछा जाता है। एक और नाम है विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 109 में। महमूद गजनवी भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 110 है, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अब चलते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर 101 पे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। प्रश्न नंबर 112 पे, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि जो है सबसे प्राचीन लिपि है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। फ्रेंड्स इसमें हिस्ट्री के प्राचीन हिस्ट्री, मध्य हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री तीनों का मिक्सचर है, तीनों को मिला के एक साथ कंबाइन किया गया है। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 115 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। फ्रेंड प्रश्न नंबर 118 पे चलते हैं। 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को कहा जाता है। फ्रेंड्स ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, कृपया ध्यान दें ऐसे प्रश्नों पे। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को कहा जाता है। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो कि बाबर की पुत्री थी। अब प्रश्न नंबर 120 है, भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किस युद्ध के बाद मुगल युग की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल युग की नींव पड़ी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। अब प्रश्न नंबर 122 है, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 124 पे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता जो था मोरक्को यात्री था। फ्रेंड्स ये था मोरक्को का। अब प्रश्न नंबर 125 पे आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरा जो इनका है ग्वालियर में स्थित है। प्रसिद्ध
कवि तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ये है ग्वालियर में, ये भी ग्वालियर में ही है। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 128, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं फ्रेंड 129 129 पे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी। अब फ्रेंड प्रश्न नंबर 130 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? फ्रेंड्स, 1761 ईस्वी में हुई थी। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ये महाराणा प्रताप से है। प्रश्न नंबर 132 है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रश्न नंबर 134 पे चलते हैं फ्रेंड्स। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसे हम मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न नंबर 140 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। अब आते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर 141 पे। ये है प्राचीन हिस्ट्री से कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ये मत्स्य पुराण है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने किया था। जातक किसका संबंध है? बौद्ध का। जातक ग्रंथ जो है ये बौद्धों का ग्रंथ है। अब प्रश्न नंबर 143 पे आते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम था। प्रश्न नंबर 145, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 146 पे। कलिंग के युद्ध के उपरांत अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? कलिंग के युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपनाया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बना। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। अब चलते हैं फ्रेंड एक प्रश्न नंबर 150। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। फ्रेंड्स, जो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे और गुप्त वंश के श्री गुप्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न नंबर 151 है। गुप्त काल प्रसिद्ध किसके लिए है? गुप्त काल जो है कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 152 है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? इसे दिनार कहा जाता था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 153 है। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? ये करवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। और प्रश्न नंबर है 154 है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? एक गुप्त युग को जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर 155 पे। किस पुस्तक को 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? ये फ्रेंड इसका नाम है पंचतंत्र।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 156 155 व 156 चलते हैं। शून्य की खोज किसने किया था? शून्य की खोज गुप्त काल को माना जाता है, लेकिन इसकी खोज किसने किया था? इसका श्रेय जो है गुप्त काल के समय को जाना जाता है, लेकिन शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा है प्रश्न नंबर जो वर्तमान की दशमलव प्रणाली है वो किसे माना जाता है? अब आते हैं प्रश्न नंबर 156 पे। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न नंबर 160 पे। मंदिर कला का निर्माण सर्वप्रथम किसके शासनकाल से शुरू हुई है? एक गुप्त काल के। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का फ्रेंड्स इसका होगा गुप्त काल। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके पास आया? ताराबाई के पास आया। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। फ्रेंड्स, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न नंबर 164 पे। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 165 है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। अब चलते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर 166 पे। देवदास उपन्यासकार के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में अपना जन्म भाषण कहाँ दिए थे? इन्होंने अपना जन्म भाषण वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने भारत 1915 ईस्वी में आए थे। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह में। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 170 है। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया? इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फ्रेंड, चलते हैं प्रश्न नंबर 171 पे। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रेंड, इसका होगा क्योंकि सभी इसके सदस्य जो थे अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य यही था क्योंकि इसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। अब चलते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर 172 पे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 173 पे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। तो मतलब 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। प्रश्न नंबर 174 है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता के समय चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न नंबर 177 में चलते हैं फ्रेंड। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे? सी राजगोपालचारी। ठीक है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न नंबर 181 पे। फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? मुरीद खां था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण
शाहजहां ने करवाया था। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से थे। प्रश्न नंबर 184 है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में था? शिवाजी के। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने की थी। गुप्त काल के सर्वाधिक प्रचलित देवता कौन थे? विष्णु थे। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में हुई थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर कब बसाया था? 1351 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 191 है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ था। रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? ये थी गुलाम वंश की शासिका थी। यापनी किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का एक संप्रदाय था यापनी। फ्रेंड चलते हैं प्रश्न नंबर 194 पे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त वंश का था। प्रश्न नंबर 195 है, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे। हर्षचरित रचना किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट जो थे किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? हर्षवर्धन की जो पुस्तकें थी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका थी। फ्रेंड प्रश्न नंबर 199 है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार है? 3 बार है। फ्रेंड प्रश्न नंबर अब चलते हैं 200 पे। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह को कौन सी उपाधि मिली थी? सुल्तान ए आदिल की उपाधि मिली थी। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह को कौन सी उपाधि मिली थी? सुल्तान ए आदिल की। भारत में सिविल सेवा के सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। प्रश्न नंबर 202 है, बीजक का संबंध किस महापुरुष से है? कबीर से है। फ्रेंड्स, जो बीजक का संबंध है कबीर से है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की थी। फ्रेंड्स, जो गुलबदन बेगम थी इन्हीं ने हुमायूं नामा की रचना की थी। फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न नंबर 204 पे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न नंबर 205 पे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक को जाता है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा गैप हो गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 206 पे। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। अब प्रश्न नंबर 207 है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद को माना जाता है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को दबाने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न नंबर 211 पे। हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ होता था? हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन लोथल में होता था। प्रश्न नंबर 212 है, विक्रम संवत कब से कब तक माना जाता है? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? 57 ईसा पूर्व से। 57 ईसा पूर्व से इसका उदय माना जाता है। अब फ्रेंड्स, अगला है सिंधु सभ्यता का, तो इसका होगा 57 ईसा पूर्व। और सिंधु सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या थी? नगर निर्माण नियोजन थी। महमूद गजनवी ने कब से कब तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था?
इसने 1001 से लेके 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। फ्रेंड्स अब प्रश्न नंबर 215 है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं। और सूरदास किसके समकालीन थे? ये थे अकबर के। फ्रेंड अब प्रश्न नंबर 217 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न जो हैं वन लाइनर है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। 217 पे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। करनाल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के मध्य हुआ था। अब प्रश्न नंबर 219 पे है, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय लड़ाई में अकबर का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खां ने किया था। हासीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। दिव्यवदान किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यदान कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 202 पे। 222 पे, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति जो था वो था सेल्यूकस था। फ्रेंड्स था सिकंदर का सेनापति कौन था? ये था सेल्यूकस था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितना बड़ा था? ये था 55 लाख वर्ग किलोमीटर। ये था 55 लाख वर्ग किलोमीटर था। फ्रेंड चलते हैं प्रश्न नंबर 225 पे, मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था? मौर्यों का राजकीय चिन्ह मयूर था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। फ्रेंड चलते हैं प्रश्न नंबर 229 पे, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की अधिकतम संख्या कहाँ से थी? अवध की। फ्रेंड जो अवध के थे सिपाही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अधिक मात्रा में भाग लिए थे। अब प्रश्न नंबर 230 आता है। फ्रेंड्स भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण जो था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। और क्या प्रश्न नंबर 231 क्या है? जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है? ये मिलता है दिलवाड़ा से। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजेंद्र था। अब फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 234 पर। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था पुलकेशिन प्रथम था। ये कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। फ्रेंड प्रश्न नंबर 235 है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर थी। किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा प्रथम ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था। वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया? कनिष्क था। तो फ्रेंड्स इसका होगा कनिष्क था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 239 पे 239 पे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में किया था, मतलब 326 ईस्वी पूर्व। और क्या है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर का निर्माण करवाया था? इसका नाम था उदयन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। पांड्य वंश के प्रमुख केंद्र कौन था? मदुरई। दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 20 मई 1961 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 244 है, गौड़ीय
वैष्णव वंश के संस्थापक कौन थे? चैतन्य थे। जो फ्रेंड्स 244वां प्रश्न है, गौड़ी वैष्णव वंश के संस्थापक कौन थे? चैतन्य थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लखनऊ थी। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन मुगल शासक जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? कैप्टन हॉकिंस ने। प्रश्न नंबर 247 है, प्रांतीय प्रशासन का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मौर्य काल में। कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ये मिलता है 13वें शिलालेख में मिलता है। अरबों का हेरोटोटस किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है अलमसूदी को कहा जाता है। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। फ्रेंड प्रश्न नंबर 251 है, कौन से 3 वेद जो संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। फ्रेंड इसे याद कर सकते हैं आप YSR से, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। फ्रेंड चलते हैं प्रश्न नंबर 252 पे। आप प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु था। और जो आधुनिक प्रथम विधि निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। फ्रेंड प्रश्न नंबर जो है 253 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। प्रश्न नंबर 254 है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को लाहौर में। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? आसिरगढ़ का सिला था। अब आते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर 256 पे। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बीबी के मकबरे को हम द्वितीय ताजमहल कहते हैं। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण इसका होगा फ्रेंड्स, कौन सा मकबरा द्वितीय राजमहल कहलाता है? बीबी का मकबरा कहलाता है। और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मदुरई के नायकों ने करवाया था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था, इसका नाम है जैनुल आबदीन। फ्रेंड प्रश्न नंबर है 259 है, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रैहान मोहम्मद था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये थी इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? अरबी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी ये थी अरबी थी। प्रश्न नंबर 262 है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ये 1896 ईस्वी में गाया गया था। फ्रेंड प्रश्न नंबर 264 है, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में की गई थी। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया था। किसने सुबही आज़ादी नामक कविता लिखी थी? फैज अहमद ने लिखी थी। फ्रेंड चलते हैं प्रश्न नंबर 267 पे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अपने प्रश्न 267, कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद बने थे। प्रश्न नंबर 268 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? मदन मोहन मालवीय थे। किस वर्ष उड़ीसा जो था बिहार से अलग हुआ था? फ्रेंड्स ये है आधुनिक हिस्ट्री का प्रश्न है। ये हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान किसने लिखा? और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर जो है 272 का राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? ये गाया जाता है 52 सेकंड में गाया जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर 273, विश्व इतिहास झलक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 274 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष जी हैं। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वो था वेब मिलर था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्षों तक रहे थे? 21 वर्ष तक रहे थे। प्रश्न नंबर 279 है फ्रेंड्स,
इसमें क्या है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। किसने कहा था कि मेरी पीठ पे किया जाने वाला हर प्रहार, मेरी पीठ पे किया जाने वाला हर एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील सिद्ध होगी। इसको कहा था लाला लाजपत राय था, और लाला लाजपत राय को ही हम पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड प्रश्न नंबर 281 है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। फ्रेंड चलते हैं प्रश्न 283 पे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। गांधी जी ने किस कानून को अंधा कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने अंधा कानून कहा था। और प्रश्न नंबर 285 है फ्रेंड, कायदे आजम किसे कहा जाता है। कायदे आजम जो है ए मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड जो प्रश्न नंबर 286 है, हड़प्पा जो है ये हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर 288 पर, क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर अवस्थित है। ए है सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। अब चलते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर 289 है, क्या है, ऋग्वेद में कितनी सूक्ति है। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्ति है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 290 है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल एक बार ही मिलता है, ठीक है। फ्रेंड चलते हैं प्रश्न नंबर 291 पे, कि काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। फ्रेंड फॉर एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपडेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स चलते हैं अब प्रश्न नंबर 292 पर फ्रेंड्स इसमें क्या है कि 292 प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 292 पर, गीता रहस्य नामक पुस्तक, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, सच्चिदानंद थे। और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इसको किसने कहा था, इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। प्रश्न नंबर 297 है कि प्रश्न नंबर 297 है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है। ए है सुभाष चंद्र बोस का नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राज्य भक्त हैं और हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। दादा भाई नौरोजी ने कहा था। फ्रेंड प्रश्न नंबर 299 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,